चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल तो वी हैव डन। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दिस इज आल्सो आस्क्ड इन एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमें देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, दिस इज गिवन। दिस इज द मेटल प्लेट जिसकी एरिया हमें दिया हुआ कितना 0.10 मीटर स्क्वायर, इज कनेक्टेड टू ए 0.1 kg मास। ये देखिए दिस इज द 0.1 kg मास, दिस इज गिवन हियर 0.01 kg मास से विथ ए स्ट्रिंग ये आपका बधा हुआ है। क्लियर। ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू ए 0.01 kg mass via a string that passes over an ideal pulley, this is given ideal pulley, जिसका हमें मास ले लिया है और फ्रिक्शंस जो है दैट आर नेग्लिजिबल एज सोन इन द फिगर हियर। ए लिक्विड विथ ए फिल्म थिकनेस ऑफ 0.3 मीटर, ये देखिए यहां पे हमारा जो फिल्म लिखा है दिस इज द थिकनेस ऑफ 0.3 mm इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स and the table when released that plates move to the right with a constant speed of 0.850 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. हमें coefficient of viscosity of the liquid पता करना है। चलिए क्वेश्चन के एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल प्लेट्स है जिसकी एरिया दे दिया हुआ है 0.10। ये इस स्ट्रिंग के थ्रू विद द पासेस थ्रू द मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली से अटैच्ड है विथ ए मास ऑफ 0.1 kg। हियर इज ए फिल्म ऑफ ए लिक्विड ऑफ थिकनेस 0.3 mm। अब आप ये देखें, इफ दिस स्टार्ट बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ दिस बॉडी दिस मास दिस विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द राइट ना, ये मूव करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर ये मूव करेगा तो दिस लिक्विड पे व्हाट विल हैपन, दिस लिक्विड लेयर आल्सो स्टार्ट टू मूव एंड इफ द लिक्विड लेयर मूविंग देन फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन द एयर। तो वो हमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिया है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस राइट डाउन व्हाट वी हैव गिवन फर्स्ट। तो लेट्स राइट, चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो what we have given क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 0.10 मीटर स्क्वायर। मास ये जो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.01 kg। देन वी हैव गिवन dx थिकनेस जो है ऑफ द लिक्विड लेयर, dx जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.3 mm। इसको हम मीटर में बदल लेते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द SI सिस्टम। तो कितना होगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव गिवन स्पीड। तो dv आपको दिया हुआ है, आपका हो गया 0.085 मीटर पर सेकेंड। हमें पता करना है, क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। हमारे पास ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। ए हमें दिया हुआ है, डीवी दिया है, डीएक्स दिया हुआ है, हमें एफ नहीं दिया है। दिस विस्कस फोर्स वी डोंट हैव गिवन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द विस्कस फोर्स फ्रॉम द गिवन बॉडी। इसका मास है, फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द विस्कस फोर्स। तो वी सी दैट विस्कस फोर्स किसके बराबर होगा, जो भी इस स्ट्रिंग में अगर ये इसको नीचे खींचेगा तो देयर विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग ना। और वो टेंशन क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए और कोई फोर्स नहीं आएगा। जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, जो टेंशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अगर एक्सेलरेशन होता तो देयर विल बी द चेंज इन द टेंशन, कुछ और फोर्सेस लगते। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, दिस विस्कस फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, दिस द विस्कस फोर्स
द विस्कस फोर्स F बराबर इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि जिस फोर्स से ये खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो दैट विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड विस्कस फोर्स, और ये T किसके बराबर हो जाएगा, mg के। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब m कितना दिया हुआ है, 0.01, g का वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻², ये हो गया टेंशन T इज इक्वल टू m इंटू जी, ये m बराबर 0.01 इंटू 9.8 बराबर हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻², ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो हमें निकल लिया 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। नाउ चलिए नेक्स्ट वी हैव द फार्मूला क्या होता है, सिंस वी हैव F is equal to eta a dv upon dx. From this what we have to find out, eta पता करना है, तो eta बराबर क्या हो जाएगा, F into dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई a into dv। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, F बराबर कितना दिया हुआ है, वी हैव गिवन F इज इक्वल टू 9.8 जो हमने कैलकुलेट किया अभी, इंटू 10⁻² इंटू dx कितना दिया हुआ है, dx वी हैव गिवन 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई एरिया वी हैव गिवन 0.10 एंड dv कितना दिया हुआ है 0.085। ठीक, नाउ यू सॉल्व दिस, वी आर गेटिंग, इसको सॉल्व कर लेंगे, we will get 3.45 into 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा, दिस वी आर टॉकिंग इन द SI सिस्टम में हमारा चल रहा है, तो SI सिस्टम में वी विल राइट डाउन द यूनिट, ये हो जाएगा पॉइसेली, दिस विल बी इक्वल टू डेका पॉइज, या इसको हम बोल सकते हैं पॉइसेली PAS, पॉइसेली ऐसे भी लिखा जाता है, ये हमने क्या लिखा है, इसका मतलब हम लिख रहे हैं कि पॉइसेली, दिस इज इक्वल टू, ये आपका है पॉइसेली, क्योंकि SI सिस्टम में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पॉइज में तो वी कैन कन्वर्ट। तो ये हमारा हो गया, दिस वे वी हैव फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू दिस वे। सिंपल क्वेश्चन, हमें सिर्फ क्या करना था, F वी हैव टू फाइंड आउट, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और उसको हमने वेट बराबर उसके वेट के या mg के बराबर करके फाइंड आउट कर लिया।